क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही है अब ओडीआई सीरीज। इससे पहले टी20 सीरीज 5 मैचों की खेली गई, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। वहीं पे जब ये ओडीआई सीरीज चालू हुई है तो उसमें भी भारत 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड के लिए क्या सोचना पड़ेगा? आखिरकार इंग्लैंड की टीम जिस तरह से भारत में आके हार रही है, क्या इस तरह से हम इंग्लैंड में जाकर के हारते हैं तो हम अपनी टीम को कितना क्रिटिसाइज करते हैं? तो आज हम एक इंग्लैंड के ऑडियंस बनकर के इंग्लैंड की क्रिटिसाइज करने वाले हैं। देखिए, बात तो सारी ही हम जो भी करते हैं वो बात यही करते हैं कि जो मैच होता है उस पर डिस्कशन करते हैं और नॉर्मली अपनी टीम की बड़ाई करके यदि जीतती है तो उसके बारे में बड़ाई अच्छाई की बातें करके हम निकल जाते हैं। लेकिन सामने वाली टीम के बारे में हम बहुत ही कम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी जो स्पोर्ट्स यूट्यूबर हो उसकी हम बात करें या फिर स्पोर्ट्स एंकर हो उसकी बात करें। लेकिन जो सामने से टीम आई है खेलने के लिए उसके बारे में हम उतनी चर्चा नहीं करते हैं। इसी की वजह से आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लैंड के बारे में कि आखिरकार ये जो इंग्लैंड की टीम है, क्या इस टीम में किस चीज़ की कमी है जिसके वजह से इंग्लैंड इतनी बुरी तरह से भारत में हार रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंग्लैंड जिस तरह से अपनी टी20 अंदाज में टी20 क्रिकेट खेला और उस अंदाज में बुरी तरह से उनके बैट्समैन हमारे इंडिया के स्पिन बॉलर के सामने फेल रहे हैं। उसके बाद अब ओडीआई सेम पेस पे खेलने की तैयारी में है इंग्लैंड, और जिस तरह से पहला ओडीआई में बेन डकिट और फिल शॉट ने यहाँ पे स्टार्ट किया, वो टी20 अंदाज में ही स्टार्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड सिर्फ 248 रनों पे ऑल आउट हो गया, निर्धारित 50 ओवर भी नहीं खेल पाया। क्या इंग्लैंड सेम पेस पे सारी क्रिकेट खेल सकता है, या फिर ये जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट खेल खेल करके उग चुके हैं? देखिए, एक मूड होता है क्रिकेट खेलने का। क्या खिलाड़ी उस मूड में है ये इंग्लैंड टीम के कि हम क्रिकेट खेलते जाए लगातार? ऐसा लग रहा है इंग्लैंड टीम के तरफ से सोचे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इंग्लैंड टीम है ना, उसको खेलने का मन ही नहीं है क्रिकेट। शायद वो होता है ना कि एक ओवर होता है, एक ओवर से भी ओवर होता है, वही ओवर से भी ओवर हो रहा है क्रिकेट खेलना इंग्लैंड के इस खिलाड़ियों के लिए। मैं आपको बता दूं कि जिनमें से कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो टी20 या ओडीआई या फिर टेस्ट नहीं खेलते हैं। मैं आपको बताऊं कि यही बेन डकिट हैं जो इंग्लैंड के लिए तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। फिल सॉल्ट इंग्लैंड के लिए लगभग 2 फॉर्मेट खेलते हैं। बटलर तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं। बाकी के जो तेज गेंदबाजी में देखे, आर्चर तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं। तो इंग्लैंड के मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी जो हैं वो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और ये तीनों फॉर्मेट खेल खेल के इतना उग चुके हैं ना कि अब ये जो भारत का दौरा है उनमें ऐसा लग रहा है कि अब क्रिकेट बचा ही नहीं है। कैसे भी इस दौरे को वो खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही थक चुके हैं। तो इंग्लैंड की क्रिकेट को यदि उनके खिलाड़ियों का ये अप्रोच है तो आखिरकार इंग्लैंड क्रिकेट को करना क्या चाहिए? क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्या इंग्लैंड क्रिकेट मैनेजमेंट सेम ट्रैक्स, जो सही ट्रैक होना चाहिए उस पे चल रहा है क्या? क्या ये जो टीम है, ये टीम जीतने वाली भूख के साथ टीम इंडिया में आई है? मैं आपको सही बता दूं कि ये टीम को क्रिकेट खेलने का मन ही नहीं है, वरना ये इंग्लैंड टीम इतनी बुरी तरह से तो नहीं खेलती। जो बल्लेबाज पाकिस्तान में जाकर के, बांग्लादेश में जाकर के सेम कंडीशन के पिचेस पे उनके बल्ले से आग उबलता है, वो इंडिया में आकर के इतना टाइट है फिश क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उनको खेलने का मन ही नहीं है।
ऐसा लग रहा है उनकी सारी माइंडसेट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लगा हुआ है, और फालतू का इंग्लैंड दौरा जो है, इंग्लैंड मैनेजमेंट है, ये एक दौरा करा दिया है। शायद इंग्लैंड मैनेजमेंट ये सोच के कराया होगा कि थोड़ा सा जो एशियन कंडीशन है उसमें हमारी टीमें खेल लेगी, जिसके वजह से उनको फायदा पहुंचेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान में जाकर के खेलना होगा, और पाकिस्तान जैसी पिचेज इंडिया में भी मिलेगी। तो इसलिए शायद ये पर्पस से भेज दिया टीम इंडिया में खेलने के लिए। लेकिन क्या खिलाड़ी खेलना चाहते थे ये सीरीज को? इंग्लैंड मैनेजमेंट को पूछना चाहिए था खिलाड़ी से, और इंग्लैंड मैनेजमेंट ने वही प्रॉपर टीम भेजी है जो टीम उनका चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि ना ही शारीरिक स्तर से बल्कि मानसिक स्तर से भी ये इंग्लैंड की टीम थकी हुई है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से भारत के खिलाफ इंग्लैंड शायद हारने वाली नहीं थी, लेकिन शायद मानसिक थकान और शारीरिक थकान दोनों के हावी होने की वजह से इंग्लैंड बुरी तरह से टीम इंडिया के खिलाफ फेल रहा है। या तो इंग्लैंड मैनेजमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि यदि आपके प्लेयर सच में खेलना चाहते हैं तो ये क्या खेल रहे हैं। क्या आप यदि खेलना चाहते हैं तो सारे ही फॉर्मेट एक ही तरीके से खेल पाएंगे, और क्या एक ही तरह से खेल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सरवाइव कर पाएंगे? यदि इस तरह की खेलना है तो फिर तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपके मैनेजमेंट को और आपके कोच और टीम मैनेजमेंट को बात करना पड़ेगा बैठ करके कि एक ही अप्रोच से आप सेम तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते हैं, आप नहीं सक्सेस हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि आपकी ये टीम ओवर क्रिकेट खेल रही है, ज़्यादा क्रिकेट खेल रही है, जिसके वजह से वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक रहे हैं, तो क्या आपको भी अपने दूसरे नए खिलाड़ियों को किसी अलग फॉर्मेट में चांस नहीं देना चाहिए? आप भारतीय टीम का देख लीजिए तो आज के टाइम में भारत में, मैं इसमें भारत की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत भी अच्छी खासी मैचेस हार रही है, लेकिन भारत तीनों ही फॉर्मेट को डिवाइड कर दिया है। T20 की टीम एक तरह से एक आध प्लेयर जो युवा प्लेयर है उनको छोड़ दें तो पूरी तरह से अलग है। अलग ओपनर बल्लेबाज है, अलग 1 डाउन 2 डाउन बल्लेबाज है, अलग ऑलराउंडर हैं। वही आप जब T20 में ODI में आते हैं तो अलग ओपनर बल्लेबाज, अलग 1 डाउन के बल्लेबाज, 2 डाउन के बल्लेबाज अलग बिल्कुल मिलते हैं। पेस बॉलिंग अटैक अलग मिलेगी, यहाँ पे सिराज, सामी, बुमराह मिलेंगे। T20 में आपको अक्षदीप सिंह, हर्षित राणा जैसे गेंदबाज मिलेंगे। टेस्ट मैच में भी ऑलमोस्ट हमारी टीम अलग है। टेस्ट मैच में हम विकेट कीपर के तौर पे देखते हैं यहाँ पे ऋषभ पंत को, लेकिन ODI में हम विकेट कीपर के तौर पे देख रहे हैं KL राहुल को। तो कुछ तो करना पड़ेगा इंग्लैंड को। यदि इंग्लैंड मैनेजमेंट चाहती है कि हमारी प्लेयर थके ना, तो फिर डोमेस्टिक से खींच के लाना पड़ेगा, और एक आपको T20 टीम अलग बनानी पड़ेगी, एक अलग ODI और टेस्ट टीम बनानी पड़ेगी। वरना यदि यही बल्लेबाज टेस्ट, वनडे, T20 तीनों खेलते रहेंगे तो इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले जा रहे हैं कि ये मेंटली और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से थकेंगे ही थकेंगे। और यदि थकेंगे तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसा भारत के खिलाफ आया है। तो ये सोचना होगा इंग्लैंड को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपका क्या इस पर राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।